जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहते हैं ईश्वर आपको सब कुछ दे। आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, आपके करियर में आपको ढेर सारी सक्सेस मिले। डियर, जो पॉजिटिव है आपके लिए, जो अच्छा है आपके लिए, ईश्वर वो सब कुछ आपको ज़रूर दें। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आप सबको पता होगा आज के दिन ही भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ था और आज के दिन ही उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी। देखिए, जितने लोग भी ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, स्पेशली सोलमेट जर्नी वाले हैं, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप सभी लोगों को फुल मून की नाइट में कम से कम 10 मिनट तो मेडिटेशन ज़रूर करना है। और 10 मिनट तक मेडिटेशन करते वक्त आपको विपश्यना मेडिटेशन करना है। आपको अपनी सांसों पर कंसंट्रेट करना है। इससे भगवान बुद्ध आपके जीवन में ढेर सारा परिवर्तन लेकर आएंगे। आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। भगवान बुद्ध की आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आपके पर्सन से आपका यूनियन हो सकता है आज के दिन। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए आंखें बंद कर लीजिए सब लोग 2 मिनट के लिए और हम सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध से प्रार्थना करेंगे। ठीक है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हम सब भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण करते हैं। हम सब भगवान बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। एक प्यारी सी छोटी सी गज़ल है, बहुत स्पिरिचुअल सी है। और आज मेडिटेशन करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा अपने घर की याद आ रही है। अपना घर मतलब समझते हैं? हमारा, हम सब का ये घर थोड़ी है। हम सब का घर तो दूसरा है। हम सब तो यहाँ पर मेहमान हैं, सिर्फ भ्रमण करने आए थे, घूमने आए थे, कुछ सीखने आए थे, कुछ सिखाने आए थे, लेकिन अपना घर भूल चुके हैं। और अचानक ही ध्यान करने के बाद ये गज़ल हमें याद आई, तो हम आप सबको सुनाते हैं। ठीक है, आंखें बंद करिए। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। हो नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। क्या है तेरा, क्या है मेरा, अपना पराया भूल गया। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। क्यों भूला, कैसे भूला, क्यों पूछते हो, बस यूं समझो, कारण दोष नहीं है कोई, भूला भाला भूल गया। हो नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का
रास्ता भूल गया। हम्म? नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। क्या है तेरा क्या है मेरा, अपना पराया भूल गया। तो आज अपने घर की याद आ गई। डियर, ये गज़ल बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा। इसे वही लोग समझेंगे जो अपने अंतर खोज में लगे हुए हैं, जो बुद्धत्व की खोज में लगे हुए हैं, जो अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं। बाकी लोग नहीं समझेंगे। आज का टॉपिक है कि आपके रिश्ते को लेकर ईश्वर की क्या योजनाएं हैं, आपके रिश्ते को लेकर ईश्वर की क्या प्लानिंग्स हैं, ईश्वर क्या चाहते हैं आपके रिश्ते को लेकर। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए, आपको सही ऑप्शन चूज करना होगा। सही ऑप्शन कैसे चूज करना है? लंबी सी गहरी सांस लेकर अपने आत्मा की आवाज सुनिए और एक ऑप्शन चूज करिए। फिर अपनी रीडिंग देखिए, और अगर वो रीडिंग किसी वजह से आपसे मैच नहीं होती है तो आप दूसरा ऑप्शन देख लीजिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो डियर, आपके रिश्ते को लेकर ईश्वर के क्या प्लानिंग्स हैं, ईश्वर के क्या प्लान्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर? क्योंकि कब क्या होना है ये उनसे बेहतर कौन जान सकता है। तो ईश्वर आपके रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, हम आपको बताने वाले हैं। तो डियर, गुड न्यूज़ है, समझ रहे हैं? तो ये गुड न्यूज़ आपको बिल्कुल पॉजिटिव होकर सुनना है। देखिए, सबसे पहले आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है ईश्वर की तरफ से। समझ रहे हैं? आपके रिश्ते को लेकर ही, आपके रिश्ते में शायद कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो ख़त्म होने वाली हैं। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। हमें ऐसा लगता है कि आप जो भी पाना चाहते हैं वो ईश्वर आपको बहुत जल्द देने वाले हैं, बहुत जल्द। बस थोड़ी सी आपकी मिस्टेक ये है कि आपकी इंट्यूशन के थ्रू ईश्वर किसी न किसी रूप में आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, वो आप मिस कर रहे हैं क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। आपके रिलेशनशिप में शायद कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं फैमिली को लेकर, फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रिश्ते में, तो आपका ध्यान उधर है। देखिए, आपके परेशान होने से, इस तरह नेगेटिव होने से, होपलेस होने से कुछ ठीक थोड़ी हो जाएगा। ठीक कैसे होगा? वो आपको ही करना होगा, है ना। अगर हमारी ज़िंदगी में समस्याएं आ जाती हैं तो उनसे मुंह छुपाने के बजाय, घबराने के बजाय हम उनका सामना भी तो कर सकते हैं। तो ऐसा ही ईश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। और देखिए, आपकी लाइफ में बहुत सारा बर्डन है, समझ रहे हैं? किसी बात की बहुत ज़्यादा टेंशन है आपको, शायद फैमिली इशू ही है ये, और आपकी ज़िंदगी में भी शायद बहुत सारे बंधन हैं, या फिर आप स्वतंत्र नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप जो चाहते हैं वो कर नहीं सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जी नहीं सकते हैं। जैसे कि बहुत कार्मिक बंधन है आपके ऊपर, जैसे कि आपके आसपास जो आपके अपने हैं वो अपने जैसा सलूक करते ही नहीं हैं, आप कि आपके अपने ही आपको तकलीफ दे रहे हैं। तो डियर, ईश्वर आपके रिश्ते को लेकर ऐसा सोचते हैं कि सबसे पहले तो आपको इंडिपेंडेंट होना है, समझ रहे हैं? सबसे पहले, उसके बाद आपको एक्शन लेना है। अभी देखिए, ईश्वर जो आपके जीवन में मेजर चेंज करने वाले हैं वो पता है क्या है? आपकी लाइफ में जो बर्डन था वो ख़त्म होने वाला है, समझ रहे हैं? और आपको बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आप स्वतंत्र होने वाले हैं। अगर आपके रिश्ते में फैमिली इशू है तो फैमिली इस रिश्ते को अक्टूबर में एक्सेप्ट कर लेगी। अभी इस रिश्ते में, आप जिस रिलेशनशिप में हैं, इसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आपको इस बात की भी टेंशन रहती है, आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। तो डियर,
फैमिली इशू तो है, बहुत स्ट्रांग है फैमिली इशू, लेकिन ईश्वर की प्लानिंग्स ये हैं कि अभी तो नहीं, लेकिन अक्टूबर में जो फैमिली इशू है ये मोस्टली पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी, लेकिन कब? पहले ईश्वर आपके पर्सन को या फिर आपको, अगर आपकी तरफ से है, पहले ईश्वर आपको मजबूती के साथ खड़ा करना चाहते हैं, आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। आज के टाइम पर जो स्टेबल है, जो इंडिपेंडेंट है, एक बार अगर वो अपनी मर्जी का कुछ कर भी लेता है ना, तो लोग ज़्यादा उछल कूद नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते हैं, आप बहुत परेशान हैं, आपने अपने करियर में सक्सेस हासिल नहीं की है, आप अपने माता पिता के भरोसे ज़िंदगी जी रहे हैं, तो फिर तो आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, ये भी आपके पेरेंट्स या फिर समाज वाले ही तय करते हैं। लेकिन अगर आप स्टेबल हैं, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी 50% अपने तरीके से जी सकते हैं। तो ध्यान रखना, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको सबसे पहले इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले भी आपको सक्सेस हासिल करनी है अपने करियर में। अपने फ्यूचर में आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, आपको स्टेबल होना है, अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करना है। उसके लिए चाहे आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, वो आपको करना है तो करना है। समझ गए आप? बाकी ईश्वर की प्लानिंग ये है, तो सबसे पहले ईश्वर आपके पास्ट का जो भी है उसे क्लीन करेंगे, ठीक है? उसके बाद आपको स्टेबल करेंगे। आपके फैमिली को जो दिक्कत है इस रिश्ते को लेकर, हो सकता है इंटरकास्ट हो, रिलीजन हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, एज डिफरेंस हो, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, तो ईश्वर उस प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे। उसके बाद आप दोनों का यूनियन कराएंगे, उसके बाद आप दोनों की शादी होगी। समझ रहे हैं? आप लोगों को 1111 दिख रहा होगा, 333 दिख रहा होगा, किसी किसी दिख रहा है, जल्दी से बताइए, हमें पता है। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि पहले आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाइए, पहले अपने लाइफ में आप सक्सेस हासिल करिए, स्टेबल हो जाइए, उसके बाद आप विवाह के बारे में सोचिए। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, तब तक ईश्वर आप लोगों का यूनियन नहीं होने देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इंडिपेंडेंट हों भी हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्मिक बर्डन है, उनके पास्ट लाइफ का, मतलब कि उनकी फैमिली हो सकती है, उनके रिलेटिव हो सकते हैं, जो भी है, तो उनका पहले जो कार्मिक बर्डन है उसे क्लीन करना होगा आपको मेडिटेशन के थ्रू। आपके आसपास जो नेगेटिविटी है उसे क्लीन करना होगा, उसके बाद ही ईश्वर आप दोनों को एक करेंगे। तो कुछ लोगों के पर्सन शायद कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको बहुत टेंशन है इस बात की। इसके लिए भी ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि अभी आपके जो पर्सन है वो थोड़े से इमेच्योर हैं, उनके कमिटमेंट के लिए परेशान मत होइए। पहले उन्हें मैच्योर होने दीजिए, उन्हें समझदार होने दीजिए, ठीक है? ऐसे प्यार विवाह कोई मजाक नहीं होता कि ठीक है खेल खेल में कमिटमेंट दे दिया, ठीक है खेल खेल में मांग भर दी, लो जी शादी हो गई। अगर आप इसके कमिटमेंट के लिए परेशान हैं कि वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, पता नहीं ईश्वर की क्या प्लानिंग्स हैं, पता नहीं ईश्वर क्या चाहते हैं, तो ईश्वर यही चाहते हैं कि पहले ये मैच्योर हो जाए, समझदार हो जाए। क्या पता कि आपकी मांग भर दे, कल आपके साथ शादी कर ले, परसों ये कह दे कि मुझे डिवोर्स चाहिए। ऐसे होता है ना, मतलब कि 4 दिन के आकर्षण में लोग जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं, फिर उनका मन भर जाता है और फिर वो कहते हैं कि नहीं रह सकते एक साथ, अब डिवोर्स चाहिए मुझे। ऐसे पर डे हम लोगों की रीडिंग करते हैं, देखते हैं हम लोगों को कि उनकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन अब उनके हस्बैंड को, उनकी वाइफ को डिवोर्स चाहिए होता है। तो डियर, इस वजह से ईश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ सोच समझ कर रहे हैं, तो आप भी जल्दबाजी ना करें, ईश्वर के फैसले का सम्मान करें। जो गॉड प्लानिंग्स हैं, जो ईश्वर की प्लानिंग्स हैं, उसके हिसाब से चलें। तो ईश्वर की क्या प्लानिंग्स हैं हम आपको बता चुके हैं। आपको सबसे पहले ईश्वर सभी बंधनों से मुक्त करेंगे, समझ रहे हैं? आपको स्टेबल करेंगे, उसके बाद आपकी लाइफ में जो फैमिली इशू है इसे ख़त्म करेंगे, उसके बाद आप लोगों का यूनियन होगा, उसके बाद आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। और जिनका पर्सन उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहा है किसी भी वजह से, लाइक अभी वो इमेच्योर सा है, ये बचकाना है, उसमें कम बुद्धि है, जल्दबाजी करता है, जो भी है, उनके लिए भी ईश्वर यही चाहते हैं कि आपके पर्सन से आप कमिटमेंट के लिए परेशान मत होइए। इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत अच्छा है, समझ रहे हैं?
ईश्वर की प्लानिंग ये है कि वो आप दोनों को एक करेंगे, लेकिन तब जब ये पर्सन मैच्योर हो जाएगा, थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उसके बाद जब इसके अंदर से बचपना ख़त्म हो जाएगा, जल्दबाजी ख़त्म हो जाएगी, तब आप लोगों का यूनियन होगा, तब आप लोगों की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। तो ये है आपके रिश्ते को लेकर ईश्वर की प्लानिंग्स। तो आपको भी ईश्वर के फैसले का सम्मान करना है, ठीक है। स्टेबल होना है, अपने करियर पर फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करके आपके जो कार्मिक बर्डन है, जो नेगेटिविटी है, उसे क्लीन करना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। एंजल्स, ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइडर्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, उसे आपको समझना है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप कब तक उनकी परवाह करते रहेंगे? आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। दूसरों की परवाह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझ गए? और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और वो बेल आइकन है ना, उसे प्रेस करके ऑल प्रेस कर दीजिए। तभी हमारे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे। तो ऐसा करके आप हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आपके इस रिश्ते को लेकर ईश्वर की क्या प्लानिंग्स हैं, एंजल्स के क्या प्लान हैं आपके रिश्ते को लेकर, आपका जो भी रिलेशनशिप है। देखिए, इसमें 2 कंडीशन है। जो लोग ये रीडिंग अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, वो एक्स जिसने इन्हें बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं, शायद आपका एक्स वाइफ या हस्बैंड भी हो सकता है, ये पर्सन कोई भी है। अगर आप ये रीडिंग अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, किसी न्यू पर्सन के लिए नहीं देख रहे हैं जो अभी हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में आया है, तो डियर, ईश्वर चाहते हैं कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करें। ईश्वर की प्लानिंग ये है कि सबसे पहले आप अपनी आंखें खोलिए। आप अब तक भ्रम में जिए हैं, आपको थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत थी, पर आप सतर्क नहीं रहे। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप के इंसान हैं, आपने चीज़ों को समझा नहीं, परखा नहीं और आत्मसमर्पण कर दिया। ये आपको नहीं करना था। आज आप ऐसी स्थिति में आकर फंस गए हैं कि आप कहीं भी नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, और नहीं है ना तो बहुत जल्द आ भी जाएंगे, क्योंकि इस रिश्ते का भविष्य देख रहे हैं हम। इस रिश्ते में थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा। और आप अपने पास्ट को क्लीन नहीं कर पा रहे हैं। शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी अनचाहे रिश्ते में बंधे हुए हैं, मतलब कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं, वो निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ लोग शायद ये रीडिंग इसलिए भी देख रहे हैं कि आखिर ईश्वर क्या चाहते हैं, उनकी क्या प्लानिंग्स है इस रिश्ते को लेकर। तो देखिए, ईश्वर की प्लानिंग ये है कि सबसे पहले आप अपने पास्ट को क्लीन करिए। आप अपने पास्ट को क्लीन करिए। आपने जो अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल करके रखा हुआ है ना, जो चीज़ों को आपने इतना रोक के रखा हुआ है ना कि नहीं नहीं नहीं, उनको फेंक दीजिए, उन्हें निकाल कर फेंक दीजिए। आपकी खुशियों तक जाने के लिए जो भी आपको रास्ते में रुकावट नज़र आ रही है, उस रुकावट को तोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। अपने पास्ट से मूव ऑन करिए, इसे क्लीन करिए। क्यों अपने मन पर इतना बोझ बनाकर बैठे हुए हैं? क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ़ें दे रहे हैं? क्यों अंदर ही अंदर घुट रहे हैं? इस घुटन को निकाल दीजिए। ईश्वर चाहते हैं कि आप जैसे पहले होते थे, स्वस्थ मस्त रहने वाले, बिल्कुल प्रसन्न रहने वाले, जैसे कि एक फूल खिल जाता है ना,
आप एक फूल की तरह खिले खिले से रहते थे, महके महके से रहते थे। आपकी महक से लोग भी महक जाते थे। आपके पास इतनी पॉजिटिविटी थी कि आप लोगों को भी पॉजिटिव करते थे। आज आप खुद ही नेगेटिव हो गए हैं। कहाँ गई आपकी पॉजिटिविटी? आप ऐसे रिश्ते में आकर बंध गए हैं, ऐसे रिश्ते में आकर फंस गए हैं कि आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। और ध्यान रखना, इस रिश्ते का कोई अच्छा फ्यूचर नहीं है। अगर आप सोचना भी चाहें कि चलो सब कुछ भूल के नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि इसके साथ कभी कुछ अच्छा होना नहीं है आपका, इसके साथ आप फ्यूचर में कभी खुश रह नहीं पाएंगे। इस वजह से ईश्वर आपसे ये चाहते हैं कि आप मूव ऑन करें। हमेशा आपको अंदर ही अंदर घुटना है तो ही आप इस रिश्ते में रहना, वरना आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। अपनी फीलिंग्स पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखकर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना होगा, आपको स्टिक बनना होगा, ताकि दोबारा कोई आपके इमोशंस का फ़ायदा ना उठा सके, ताकि दोबारा कोई आपके जज्बात के साथ खिलवाड़ ना कर सके। समझ रहे हैं? इस रिश्ते में बहुत सारा छल है, बहुत सारा कपट है, बहुत सारी बातें झूठी हैं, छुपाई गई हैं, जिनसे आप हो सकता है पूरी तरीके से अनजान हो, पूरी तरीके से अनजान हो। इस वजह से ईश्वर चाहते हैं कि आप तोड़ दीजिए, ख़त्म करिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आपकी ज़िंदगी और भी है, बहुत अच्छी है, अगर आप अच्छे से जीना चाहें तो। लेकिन आप इस दलदल से निकलेंगे ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहते, तो इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है। ईश्वर उन सभी लोगों को कहना चाहते हैं जो अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं, या फिर अभी करेंटली उनकी लाइफ में कोई पर्सन आने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि वो आपको लाइक करता हो, वो आपको प्रपोज करना चाहता हो, आपको समझ में आ रहा हो। तो सबके लिए एक बात सामान्य रूप से लागू होती है कि आपको अपनी आँख, कान सब कुछ खोल कर रखना है, अपना दिमाग खोल कर रखना है। 4 दिन में किसी के साथ आपको दिल से नहीं जुड़ जाना है। 4 दिन में आप किसी को भी नहीं पहचान सकते कि वो किस इंटेंशन से आपकी ज़िंदगी में आया है। अच्छे अच्छे रिश्तों को बिखरते हुए देखा है। सुना था 10-10 साल का पुराना रिश्ता था, 15 साल का, 18 साल का पुराना रिश्ता था, और आज क्या हो गया। इस वजह से ईश्वर ये कह रहे हैं कि इतना समय नहीं, लेकिन कम से कम आपको 6 महीने तक उस इंसान के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है। अगर कोई इंसान अभी हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में आया हो तो ठीक है, इमोशनली कनेक्ट मत होना। और एक्स के साथ तो ईश्वर बिल्कुल भी आपका फ्यूचर देख ही नहीं रहे हैं। उनकी कोई प्लानिंग्स ही नहीं है आपके एक्स को लेकर। वो किसी न्यू पर्सन के साथ ही आपके फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। सारे रिश्ते, सारे बंधन जो भी हैं, इन सबको तोड़ दीजिए। अपने बारे में सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। याद करिए आप कैसे इंसान हुआ करते थे और आज कैसे इंसान हो गए हैं। जैसे कि किसी ने लाकर आपको बांध दिया हो। आप चाह कर भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप जो चाहते हैं वो कर नहीं सकते, जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं सकते। दिन रात डिप्रेशन में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं। इस वजह से सारे बंधनों को तोड़कर आगे निकलना है, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है आपको। समझ रहे हैं? आपको हर बुराई का डटकर मुकाबला करना है, तब आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग होगी। ईश्वर की प्लानिंग आपको लेकर ये है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ समय बाद, अभी यहाँ पर हमें टाइम नहीं बताया गया है, हो सकता है कि दिसंबर तक आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आएगा। दिसंबर तक आप देखिए, ये आपके ऊपर है कि जितनी जल्दी आप इस रिश्ते से मूव ऑन करेंगे, जितनी जल्दी आप अपने पास्ट को क्लीन करेंगे, उतनी जल्दी ही आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। क्योंकि अभी आप खुद ही भ्रम में हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। ठीक है, अभी आपको खुद ही कंफर्म नहीं है, तो पहले आप कंफर्म करिए, क्लियर करिए कि आप चाहते क्या हैं। अच्छे से जानिए, पहचानिए, परखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। जिस दिन से आप मूव ऑन कर लेंगे, आगे बढ़ लेंगे, सच आपके सामने आ जाएगा, उस दिन से
आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से ईश्वर चाहते हैं कि आप किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें जो आपके लिए बना है। और वो कैसे होगा? आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ मेडिटेशन करना है और फ्लो के हिसाब से चलना है। जो हो रहा है उसे होने देना है। जो आपके लिए बना है, जो आपके लिए बेस्ट है, अपने आप ही आपको ढूंढ लेगा। वो अपने आप ही आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। समझ रहे हैं? जिसके साथ आपकी एक हैप्पी सी मैरिड लाइफ होगी, अच्छा सा जीवन होगा, प्यार परिवार होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर इस टाइम पर आप ईश्वर को भूले हुए हैं, मेडिटेशन वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो एंजल्स स्पेशली आपसे बोलना चाहते हैं कि अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, अगर आप अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे, तो ध्यान रखना आपकी ज़िंदगी में जो भी बुरा होगा उसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप होंगे। क्योंकि हमारी आत्मा मतलब परमात्मा हमेशा हमको इंट्यूशन के थ्रू मैसेज देना चाहती है, गाइडेंस देना चाहती है, पर हम उसे इग्नोर करते हैं और गलत चीज़ों को चूज़ करते हैं, गलत एक्शन लेते हैं, सब कुछ गलत कर लेते हैं और फिर रोते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है। ईश्वर तो चाहते थे आपको बताना, पर आपने सुना ही नहीं। अब उसमें उनका क्या दोष है? अब आप किसी को बुरा नहीं कह सकते। इस वजह से आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होइए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए, जिससे आप सही को सही और गलत को गलत समझ सकें। अभी आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। और जो लोग न्यू हैं, मतलब जो लोग ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, तो ईश्वर उनके लिए भी यही कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी इमोशनली अटैच नहीं होना है। अभी कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा है हमें। मेडिटेशन करिए। क्या होता है कि अगर कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में गलत इरादे से भी आया है, लेकिन हम उसे बहुत पसंद करने लगे हैं, तो अगर हम उसे चाहें तो बदल सकते हैं। अगर हम उसे कभी खोना नहीं चाहते, कैसे? अपने मेडिटेशन के बल पर नेगेटिव इंटेंशन को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। समझ रहे हैं? तो जिनका ये क्रश है उनके लिए ईश्वर बोल रहे हैं, आप भी मेडिटेशन करिए, जिससे अगर इसके कुछ गलत इरादे भी हों आपको लेकर, तो वो बदल जाएं। ठीक है? तो ये है ईश्वर की प्लानिंग। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको पूरी ज़िंदगी दूसरों की परवाह करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? ये जो दूसरे लोग होते हैं ना, ये सिर्फ दूसरों पर ही उंगली उठाते हैं, खुद के ऊपर कभी भी उंगली नहीं उठाते हैं, खुद की तरफ कभी भी नहीं देखते हैं। तो इनकी परवाह ना करके अपनी खुशियों की परवाह करना। ठीक है? और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।